हाय व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे करेले की नमक वाली सब्ज़ी, मतलब इसे हम नमकीन करेला कहते हैं। यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं 4, जिसे मैंने गोल गोल काट के लिया है और उसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ है जो मैंने थोड़ी सी कूट ली है, और ये है एक छोटा सा टुकड़ा इमली का, इतना सा है, सिर्फ आधे नींबू जितना ये मैंने लिया है। और हम इसमें सिर्फ नमक और हल्दी पाउडर डालेंगे और कोई मसाला नहीं डालेंगे। इसे हम नमकीन करेला बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया है। अब हम इसमें राई जीरा डालेंगे सबसे पहले। देखिए हम इसमें 1 चम्मच राई जीरा डाल रहे हैं। राई जीरा अच्छे से फूट गया है। अब इसमें लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें करेले डाल देंगे। इससे पहले हम इसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, उसके बाद तुरंत हम करेले डाल देंगे। ये इमली भी हमें इसके साथ ही डालनी है, थोड़ी सी तोड़ कर डाल सकते हैं आप। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। हम हमेशा जितना नमक डालते हैं उससे हमें आधा चम्मच नमक इसमें ज़्यादा डालना है, क्योंकि इससे इसका कड़वापन कम हो जाएगा और नमकीन नहीं होगी सब्ज़ी। पर जितना टेस्ट के हिसाब से डालते हैं उससे आधा चम्मच आपको सिर्फ इतना नमक आपको ज़्यादा डालना है। उससे क्या होगा कि ये सब्ज़ी जो है इसका कड़वापन बिल्कुल नहीं रहेगा और नमकीन करेला बहुत टेस्टी लगता है। आप ज़रूर से बना के देखिएगा, मेरी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब हम ये नमक को इस सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, हम इसे पकने देंगे। अब हम लगभग 10 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे, लो फ्लेम पे। इसको बिल्कुल भी खोल के देखना नहीं है 10 मिनट तक, सिर्फ लो फ्लेम पे इसे हम 10 मिनट तक रखेंगे। इसका अगर जो है आप बार बार खोल के देखेंगे तो ये पकेगा भी नहीं और नीचे से जल भी सकता है, इसलिए लो फ्लेम करेंगे हम इसकी। और इसको हम कम से कम 10 मिनट तक इसको खोलेंगे नहीं। तो चलिए अब हम इसको ढक के रख देते हैं। 10 मिनट बाद खोलेंगे, लो फ्लेम पे रखना है। देखिए व्यूअर, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना करेले को चेक करेंगे। देखिए हमारे करेले का कलर चेंज हो गया है और देखिए हमारा करेला एकदम अच्छे से पक गया। 10 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल भी हिलाया नहीं। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए नीचे से भी कितना अच्छे सा ये पक चुका है। अभी इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए पहले कितना ज़्यादा था और अभी देखिए कम हो गया है। ये आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए आप ऐसा करेला एक साइड में ले लीजिए, उसमें इसे बस हल्के से आप दबा देंगे। देखिए तो ये टूट जाएगा आसानी से। देखिए 2 टुकड़े हो गए इसके। तो अब हमारा करेला एकदम से पक चुका है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ हमें, अब हमने इसे मिक्स कर लिया है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए, ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना करेले का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और ये करेला है जो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में तैयार होता है और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं लगते। सिर्फ आपको राई जीरा, लहसुन, थोड़ी सी इमली और नमक चाहिए, बस आपकी करेले की नमकीन सब्ज़ी तैयार है। आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। जब आप इसे खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी लगती है। और छोटे बच्चे भी इसे खा लेते हैं क्योंकि इसमें
मिर्च वगैरह हम डालते नहीं तो वो भी अच्छे से खा लेते। और इसका कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहता इसमें, क्योंकि हम इसमें नमक थोड़ा सा आधा चम्मच ज़्यादा डाल देते हैं इसलिए। और नमकीन भी नहीं लगती आपको, अगर ऐसे लगेगा कि नमकीन है तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नमकीन नहीं लगेगी। देखिए अब हमारे करेले एकदम अच्छे से पक गए। आप इसे चाहिए तो ऐसे तोड़ के भी देख सकते हैं। देखिए देखिए आसानी से टूट गया। तो चलिए अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे लहसुनी करेला नमकीन वाला बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें ढेर सारा लहसुन भी डाला है। देखिए आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्ज़ी। अब देखिए सभी जगहों से बहुत प्यारी लग रही है। ये गर्मा गर्म सब्ज़ी अब रोटी भाकरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।